गोली खाएंगे तो हम उसका उत्सव नहीं मनाएंगे। और हम गोली खाएं, जो नहीं भी गोली खाए हैं, जो गांव में देहात में पड़े हुए हैं, वो भी उत्सव मना रहे हैं। जो प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं सारे लोग उत्सव मना रहे हैं। चिंता साधु संतों की जी नहीं, हमारी चिंता राज धर्म निभाने का है। अच्छा, इस मदरसा की चिंता, आपको मजार की चिंता है, आपको मंदिर की चिंता नहीं है। मंदिर इसके लिए भी वोट देती है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान कभी घटे नहीं, उसका सम्मान भी हमारे, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हम अपने धर्म को छोड़ के आप एक मंदिर का नाम बता दीजिए, 30 वर्षों में नाम बताइए एक मंदिर का कि जिसकी चिंता आपने की हो। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करेंगे रामलला पर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और ये सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के सनातन धर्म मानने वाले लोगों के लिए खास दिन है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासा तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को देश भर से 4000 अतिथि आएंगे। उनमें से 700 ऐसे वीआईपीज होंगे जो बॉलीवुड से होंगे, राजनेता होंगे, क्रिकेटर्स होंगे, जस्टिस होंगे और अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति होंगे और अलग अलग क्षेत्रों के महारथी होंगे और 4000 अन्य अतिथि होंगे। वो दिन काफी खास है और वो दो खास दिनों पर हम चर्चा करने के लिए आमने सामने प्रोग्राम के लिए दो खास शख्सियत को बुलाए हैं। ये हैं रेड क्रॉस के चेयरमैन और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार सिंह किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। ये औरंगाबाद जिले के सबसे बड़े समाजसेवी हैं। इन्होंने कोरोना काल में हजारों लोगों की मदद की और उनकी जान बचाई और जिला भाजपा में भी ये काफी सक्रिय हैं और बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और एक बड़ा चेहरा है। नीचे से लेकर शीर्ष तक के नेता सतीश कुमार सिंह को जानते हैं और ये आने वाले समय में औरंगाबाद के भविष्य हैं। दूसरे अतिथि हैं हमारे सामने राजद के कद्दावर नेता शंकर यादवेंदु और जिला परिषद भी ये हैं और ये भी किसी परिचय का मुहताज नहीं है। राजद के मुखर प्रवक्ता हैं, मुखर नेता हैं, किसी भी बात को बेबाकी से रखते हैं, हिचकते नहीं हैं, चाहे वो कोई भी सामने क्यों न हो। सूर्य विहार के स्टूडियो में भाजपा नेता सतीश कुमार सिंह जी और राजद नेता शंकर यादवेंदु जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम चलते हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के पास। सतीश कुमार सिंह जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम आएंगे, इस पर क्या कहना है आपका? आपकी पार्टी बहुत युद्ध स्तर पर ब्रांडिंग कर रहा है कि अयोध्या में राम आएंगे, क्या कहेंगे आप? लेकिन इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो प्रचार कर रहा है, राम तो कब से वहां है। सबसे पहले सूर्य विहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और ख़ास करके आपने 22 जनवरी और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विषय रखा है, तो इस बात की 22 जनवरी की, आगामी 22 जनवरी की मैं सबको बधाई देता हूं। जो सपना पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म के लोगों का अयोध्या में जहां पर राम जन्मभूमि है वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में हो, यह सपना था, यह सपना 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को और सनातन धर्म मानने वाले सभी को बधाई देता हूँ। और जहाँ तक बात आपने कही कि भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री जी ब्रांडिंग कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु श्री राम सबके हैं और सब लोग कहीं ना कहीं मानते हैं, तो सबको अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। 22 जनवरी की तैयारी पूरे देश में, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, सबको करना चाहिए। इसमें तो कोई बंधन नहीं है कि भाजपा के लोग ही करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे। भाजपा करती है तो बाकी लोग भी करें,
भाजपा जरूर है कि जो चूंकि भाजपा के एजेंडा में उस स्थान पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करना और भव्य मंदिर का निर्माण कराना, यह एजेंडा भाजपा के जन्म, जिस समय भाजपा का जन्म हुआ जनसंघ से बल्कि कह लें आप, उस समय से एजेंडा में है। तो हमारे एजेंडा में है और हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। ये हम सभी, खास करके भाजपा के लोगों के लिए और सभी सनातन धर्म के लोगों के लिए गौरव का क्षण होगा जो 22 जनवरी को। अब बाकी किसी को कोई आपत्ति है नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सभी सनातन धर्म के लोगों को प्रभु श्री राम के 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा में सबको शामिल भी होना चाहिए और सबको इसके लिए एक तरह से 22 जनवरी को दिवाली पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी लोग रहते हैं सबको मनाना चाहिए। इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी आएंगे और ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो शंकर जी, राजद और आप इस बात से कितना सहमत हैं? राम जी कहीं चले गए थे क्या? भगवान राम की जन्मस्थली है अयोध्या और भगवान राम को हम मानने वाले लोग हैं। ये तो हमारी आस्था का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी लोगों के आस्था को ब्रांडिंग कर रही है, प्रचारित कर रही है। भाई खूब बढ़िया मंदिर बनाइए, कौन रोका है? खूब बढ़िया पूजा करिए, कौन रोका है? हम लोग भी पूजा करते हैं, आए दिन पूजा करते हैं, हमारे घर के लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग प्रचार करते हैं क्या? क्या आज हमने पूजा किया, इतना समय पूजा किया, ये मन्नतें मांगी? ये आस्था का सवाल है, ये दिल से किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, यह वही मुल्क है ना जहां नगमे बजा करती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित प्रतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये मुल्क जो है बड़ा खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क में सभी धर्मों को, और देश का संविधान भी कहता है, सबको समान दृष्टिकोण से, सबके प्रति समान भेदभाव, समान दृष्टिकोण, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। भगवान राम हमारे लिए आस्था है, आस्था के बिंदु हैं। तो आस्था को प्रचारित करना ये कहीं से हमको उचित नहीं लगता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने वायदे की बात करती है कि हमने वायदा किया था कि राम मंदिर बनाएंगे, तो ठीक बात है। आपने और कुछ भी वायदा किया था, आपने इस देश के लोगों को हसीन सपने दिखाए थे। आपने सपना दिखाया था 15-15 लाख रुपए इस देश के नागरिकों के पैन खाते में डालने का। आपने सपने दिखाया था इस देश के 2 करोड़ युवाओं के रोजगार का। आपने स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आपने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था। आज वो सपने क्या हो रहे हैं? वो सपने सपने रह गए। बढ़िया मंदिर बनना चाहिए, लेकिन रोटी भी चाहिए ना। हमको रोटी चाहिए ना, इस मुल्क के लोगों को रोजगार चाहिए ना। जो बेरोजगारों की फौज खड़ा हो गई इस देश में, जिस तरीके से पढ़े लिखे नौजवान को धार्मिक उन्माद में झोंका जा रहा है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये आप पर भाजपा पर आरोप है सतीश कुमार सिंह जी कि ये उन्माद फैला रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, ये झांसा दे रहे हैं, ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? इनकी बात से, इन्हीं की बात को मैं सुन रहा था। इन्होंने कहा कि सबको सन्मति दे भगवान, और उसमें भी राजा राम। सबको सन्मति दे, सबकी इच्छा पूरी हो, लेकिन राम मंदिर जो है और प्रभु श्री राम जो हैं वो टेंट में रहे। यही न्याय है। बाकी सब लोग की इच्छा पूर्ति हो और सभी 100 करोड़ हिंदू जो खास करके सनातन धर्म के लोग मानने वाले वो टेंट में रहें, उसकी चिंता इनको बिल्कुल भी नहीं है। ये चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता कौन करेगा? जो पूरे सनातन धर्म के लोगों के लिए सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सबको मानने वाले लोग हैं और उनकी आस्था को ठेस पहुंच रहा है 550 साल से, उसमें इनका योगदान नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाकी सारी चीजें होनी चाहिए, बेरोजगारी भी दूर होना चाहिए। आज बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं आज आपका विषय है राम मंदिर और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा। मुझे नहीं लगता है कि हम इन सब चीजों में बाकी चीजों को लाकर इसको भटकाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे देश ने दुनिया में अभी बहुत उत्साह है। हम सब, खास करके हम सब बहुत गौरवशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब अपनी आंखों से, भाई शंकर यादविंदु जी भी और पूरे सारे लोग, हम सब उस दिन को, उस क्षण को अपनी आंखों से देखेंगे
कि जो सपना हमारे कई पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने अपनी जीवन खपा दी, जीवन बलिदान दे दिया, लोग चले गए, उनका सपना था आज पूरा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी इस विषय पर सबको मिलकर भव्य से भव्य तरीके से पूरे देश में दिवाली मनाएं। और प्रभु श्री राम का तो कहना है कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन रोटी भी तो चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? किसी की रोटी को रोक कर राम मंदिर बनाया जा रहा है क्या? ये तो ऐसा ही, तो यही तो सनातन धर्म के लोग मानने वाले लोग, और हिंदुस्तान ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाने के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, और इससे ज्यादा लोकतंत्र और पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। आप किसी के भी, ये किसी व्यक्ति का नहीं, ये पूरे 100 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट से प्रयास करके कई वर्षों से तब जाके न्याय मिलता है। तो उसमें कम से कम लोग ना बोले। हम सभी राष्ट्रीय जनता दल और बाकी जितने भी लोग हैं, सबसे भी मेरा आग्रह होगा कि अब कम से कम श्री राम के प्रति जो कम से कम जो समाज में उल्टे पुल्टी बातें करके जो लोग को भरमाते हैं, बहुत सारी एजेंसियां जो एजेंडा बना के लोगों में, हिंदू धर्म में लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है, उन सबों को फिर से हम सब एक अच्छे राम राज्य में प्रवेश करें और बाकी सारी चीजें दूर हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे जितने भी समस्याएं हैं वो दोनों। एक बड़ा एजेंडा था ना कि राम मंदिर कब बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तो राम मंदिर बन गया, अब तो ना हमारे पास ये कहने को होगा कि राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तो सिर्फ काम ही काम करने का समय बचा है, काम ही काम करने का अवसर है। तो हम सब मिलकर एक अच्छे देश के निर्माण में सब कुछ सहयोग करें। हम तो यही आग्रह करेंगे, सभी जितने भी राजनीतिक दल हों या किसी भी तरह के संगठन हो। ये तो कर रहे हैं। सतीश जी का कहना है, शंकर जी, ये आप पहले राम मंदिर में अड़चन मत पैदा कीजिए, आप भी राम को मानिए, 22 जनवरी को दीपावली आप भी मनाइए, लेकिन आप लोग इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। या आपको नहीं लगता कि राजद जो है वो सनातनियों को ठेस पहुंचा रहा है? आपको नहीं लगता? ये हम तो पहले बोले कि ये तो आस्था का सवाल है ना, कहां ठेस पहुंचा रहा है? कौन ये सवाल उठाता है? कहां से ये बात आती है कि हम सनातनियों को ठेस पहुंचा रहे हैं? अरे भाई, मंदिर बनाना था, आपने बना दिया ना, क्या हड़बड़ी थी? मंदिर पूरा भी नहीं बना है और 22 जनवरी को आप उद्घाटन कर रहे हैं अधूरे मंदिर का, क्या हड़बड़ी थी? ये सब 2024 के चुनाव की तैयारी है। अब धर्म के साथ राजनीति, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। धर्म के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको धर्म अपनी जगह पर, राजनीति अपनी जगह पर। क्या जरूरत था? अभी मंदिर बन गया क्या? मंदिर बन गई पूरी तरह से, तो अधूरे मंदिर में अधूरा का उद्घाटन हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है? क्यों ऐसा? ये आप कैसे दावा करेंगे? अरे भैया, सब कुछ देख रहा है, देश की मीडिया दिखा रही है, आप लोग दिखा रहे हैं, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, क्या हड़बड़ी है? पहले तो आप बोलते हैं कि ये गोदी मीडिया है और फिर मीडिया को कहते हैं कि अधूरा मंदिर दिखा रहा है। नहीं, गोदी मीडिया का सवाल नहीं है। देश के सभी विभिन्न चैनलों पर चल रहे हैं मंदिर का जो निर्माण कार्य। अभी अधूरा मंदिर है, अभी मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है। ये कंप्लीट देश में धर्म के साथ राजनीति को जोड़ा जा रहा है। आपका पार्टी कार्यालय के बाहर राम मंदिर के विरोध में पोस्टर लगाया गया है। आपके नेता भी बोल रहे हैं कि रोटी चाहिए, घंटी बजाने से और राम मंदिर आने से रोजगार नहीं मिलेगा। क्या आपको ये इनका नेता का कहना है कि घंटी बजाने से और मंदिर में जाने से रोजगार नहीं मिलेगा? सतीश कुमार सिंह जी, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? ये पूरी तरह से समाज में भ्रम फैलाने वाली बात है। इनके नेता सभी देश के बड़े बड़े मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ, और बाकी लोगों को कहते हैं कि पूजा करने की जरूरत नहीं है, रोटी की जरूरत है। दूसरी बात, ताजिया का भी पूजा करते हैं, कोई हर्जा नहीं है ना। हमें किसी के पूजा से, पद्धति से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम की पूजा से पूरे सारे लोगों को आपत्ति है। विपुल जी, तो मेरा कहना है कि अभी इनके पार्टी के एक नेता ने, और वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने आईडी से लिखा है कि वैसे लोगों को घंटी बजाने वालों से और मंदिर में जाने वालों से वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये इनके पार्टी के अभी एक विधायक ने लिखा है। विपुल जी, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत राय हो सकता है, ये मेरी पार्टी का राय नहीं है।
व्यक्तिगत राय है। तो पार्टी की राय ही तो चाहते हैं कि आप भी कहें कि स्वागत करते हैं हम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, हम यही तो चाहते हैं व्यक्तिगत कि आप भी कहें कि हम स्वागत करते हैं। विरोध कहां कर रहे हैं, हम अच्छी विरोध बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत राय को आप पार्टी से कैसे जोड़ दे रहे हैं? वो व्यक्तिगत राय माननीय विधायक जी का हो सकता है। यह मुल्क में इस बात की आजादी है ना, हम कोई धर्म मान सकते हैं, इसी बात की तो आजादी है इस मुल्क में। इसमें कोई प्रेशर नहीं दे सकता है कि आप बिल्कुल किसी धर्म को मानिए, स्वेच्छा से कोई जिसको जिसमें आस्था हो उसको माने, लेकिन किसी की आस्था पे ठेस पहुंचाने की भी आजादी किसी को नहीं है। आप अपने आपकी पार्टी फतेह बहादुर सिंह जो डेहरी के विधायक हैं, उन्होंने सरस्वती मां सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसकी निंदा सूर्य विहार भी कर रहा है। तो क्या अपने विधायक, आप भी मान रहे हैं कि उनका निजी राय है, तो क्या विधायक पर राजद कार्रवाई करेगी? देखिए, सार्वजनिक जीवन में किसी भी धर्म के प्रति, किसी महात्मा के प्रति, किसी भी आस्था से जुड़े जो लोग हैं उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और विधायक जी का वो निजी राय है, पार्टी तो विधायक जी पर कार्रवाई करेगी राजद? नहीं, देखिए भाई, इस देश में स्वतंत्रता है ना, इस देश में आजादी है ना। अब हम क्या मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, हमारी क्या राय हो सकती है? मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल आजादी है, आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं उसकी आजादी है, लेकिन सामने वाले किसी के धर्म पे, किसी के आस्था पे ठेस पहुंचाने की आजादी बिल्कुल नहीं है ना। इसका तो उसकी चिंता मत करिए, वो जिस रूप में भी अपना जिस एजेंडा के तहत वो काम कर रहा है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है उनको। इसका जो 2024 और 25 आने वाला है उसमें विधायक जी को क्या, उनकी क्या दुर्गति होने वाली है, वहां के जनता से भी आप भी चैनल के माध्यम से आप वहां के पता करके आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। उनके बड़े जो नेता हैं वो मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और वो इस तरह की बात माँ सरस्वती और दुर्गा के बारे में कहते हैं। तो ये सब जो है ऐसे लोग हैं। मेरा मानना है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं आपकी आज़ादी है, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म के प्रति आपको आलोचना करने की, उसमें कमियां गिराने की यह भी अधिकार आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा। शंकर जी, आपसे एक सवाल है। आप कहते हैं कि हम रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं बिहार में, हम मंदिर पर विश्वास नहीं करते हैं, घंटी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो रोजगार तो आज आप तेजस्वी की राज में दे रहे हैं। 15 साल लालू जी क्या कर रहे थे? यहां तो बेरोजगारी का आलम है। बिहार के लोग आज भी राजद और नीतीश कुमार के शासन को ले लें तो एक लंबा कई दशक का कार्यकाल रहा है, और आज भी बिहार मजदूरों का सप्लायर राज्य है। तो आपके नेता क्या कर रहे थे? ना मंदिर बनवा पाए और न लोगों को रोजगार दिला पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? मंदिर बनाने का काम कोई सरकार का नहीं होता है। मंदिर बनाना वो अलग विषय है, रोजगार देना अलग विषय है। अभी कब्रिस्तान की घेराबंदी तो आप लोग करवाए हैं ना? नहीं, उस देखिए वो मंदिरों का भी घेराबंदी हो रहा है। अरे धार्मिक इतना परिषद से इतना देर क्यों हुआ? ये 30 साल क्यों लग गया आपको शंकर भाई मंदिरों की घेराबंदी करने में? हो रहा है जहां पर 80 से 85% आबादी, तो वही यही बात मेरा भी आग्रह आपसे है कि एक ही बार सब कुछ नहीं होगा। एक सवाल किया, प्रभु श्री राम का स्वागत करिए और उत्सव मनाइए, दिवाली मनाइए। एक सवाल किया कि रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी जी की बात की। हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, बिहार अपने आप में मिसाल है। करीब 2 लाख के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हुई। एक साथ इतने कम समय में 2 लाख लोगों को रोजगार देना, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जो रोजगार का माहौल बना है, हमारे नेता ने जो चुनाव में वायदा किया था, जो बातें कही थी रोजगार के मुद्दे पर, पिछले बार बिहार में विधानसभा चुनाव, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वायदों को हम पूरा कर रहे हैं ना। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इनके नेता हैं मोदी जी, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं ना? कैसे भैया आप बताइए ना। आपने देश की जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट्स है, उनमें कितने लोगों को रोजगार दिए? आंकड़ा है ना देश में, सब आंकड़ा से न चलता है। हम तो आंकड़ा दिखा रहे हैं आपको कि हमने कितने शिक्षकों का नियुक्ति किया, दिखाए ना, विभाग वाइज बताया जा रहा है और विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इस देश के लोगों को रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए।
लेकिन अब दुर्भाग्य है कि किसी देश का प्रधानमंत्री धर्म की प्रचार करते हैं। धर्म का प्रचार करना साधु संतों का काम है, प्रधानमंत्री का नहीं। धर्म अपनी जगह पर, राजनीति अपनी जगह पर। देश के प्रधानमंत्री को इस देश के उन लोगों की चिंता करनी चाहिए जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। इस देश के प्रधानमंत्री को उन बेरोजगारों की चिंता करनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को, आज महंगाई चरम पर, इसकी चिंता करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को किसानों की चिंता करनी चाहिए, किसान आत्महत्या कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री को इस मुल्क की बेटियों की चिंता करनी चाहिए, मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री को सीमाओं की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। राजधर्म नहीं निभा रहे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी अब सन्यासी हो चुके हैं। सन्यासी का काम नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को। यह काम आपका नहीं है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, इस मुल्क के लोगों को आपने जो हसीन सपने दिखाए थे, वो सपने आज बिखर चुके हैं। इस मुल्क की आवाम, इस देश के लोग अब नाराज हैं। आपके पार्टी के नेता पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिन पे आप फख्र करते हैं, उन पर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो रोजगार छीन रहे हैं, धर्म के प्रचार कर रहे हैं और सन्यासी हो गए हैं। हम ही फर्क नहीं करते हैं विपुल जी, पूरा देश फख्र करता है। और पूरी दुनिया में जो यहाँ भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं वो प्रधानमंत्री जी पर फख्र करते हैं कि ऐसा एक प्रधानमंत्री आया है जो देश को पूरी दुनिया में एक अच्छे प्रतिष्ठा के साथ पूरी दुनिया में आज उसका, देश का नाम होता है। अभी शंकर भाई बोल रहे थे रोजगार की बात, गरीबों की बात, मजदूरों की बात। अभी आप सोच लीजिए, और आप कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब राजनीति में एक ऐसा चश्मा पहने होते हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से चश्मा एक ही रखता हूं। तेजस्वी जी ने या खास करके नीतीश कुमार जी ने अभी लाखों शिक्षकों की भर्ती की है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। लेकिन वो लाखों लोग जो दूसरे स्टेट में आपके इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि बिहारी तो टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं, बिहारियों का काम है टॉयलेट साफ करना, ये दुर्दशा भी तो आप ही का बनाया हुआ है ना। आज 30 साल 31 साल में आपने यही दिया है ना कि आज भी लाखों लोग, कई लाख लोग जो है दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, पूरी जवानी खप जाती है, बाल बच्चे परिवार यहाँ रहते हैं, और कभी पर्व त्योहार में बेचारा आता है और 4 दिन रहता है चला जाता है। इसकी भी चिंता आप ही को करनी पड़ेगी। आप प्रधानमंत्री जी की बात किए, प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा लकीर खींचा, शुरुआत करके आप देख लीजिए, गरीब से गरीब आदमी। मैं भी 16 साल से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ। मैंने कई बार आवेदन भरा, आज तक एक भी आवास नहीं बना। आज आप देख लीजिए, देश में हर वैसे गरीब परिवार जिसके पास अपना थोड़ा सा भी एक डिसमिल भी जमीन था, उसका आज पक्का घर बना है, पक्का शौचालय बना है, घर में उज्ज्वला गैस मिला है, बहुत सारे की स्कीमें चल रही हैं, बहुत सारे सब्सिडी दी जा रही हैं, लोन लेके लोग अपना व्यवसाय खड़ा कर रहे हैं। आप चलेंगे तभी मेरे साथ चलिए, जितने महादलित टोला हमारे बगल में है, मैं 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं कि आज लोग 5 लाख 10 लाख लोन लेके और 30-35%, 50% तक महादलित परिवार को सब्सिडी दी जा रही है और उससे व्यवसाय खड़ा हो रहा है, घर भी बना है, नौकरी तो नहीं दे रहे सर, नौकरी भी मिल रहा है। लेकिन आप सिर्फ समझ लीजिए कि 2 लाख 1 लाख नौकरी आप बिहार में देते हैं। आप सोच लीजिए 11-12 करोड़ की आबादी है। लेकिन रोजगार की बात आप भी करते हैं, रोजगार की बात हम भी करते हैं। आज पूरे देश में कितना काम हो रहा है, इतने तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। 2 साल में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जा रहा है, 2 साल में संसद भवन बनकर तैयार हो जा रहा है। वो कैसे मशीन से बना है क्या? उसमें भी लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, उनका रोजगार होता है। कहना है कि आप रक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए हैं, वैश्विक लेवल पर ग्राफ गिरा है भारत का, इनका कहना है। अब यही तो बात करेंगे ना, अब इनके कहने से और नहीं कहने से नहीं होगा ना। आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप अपना एक बढ़िया डेटा निकालिए कि पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान का अभी क्या स्तर है और रक्षा के क्षेत्र में कितने सारे अभी नए नए यंत्र और अपने उपकरण ला के हम सब देश पूरा मजबूत हुआ है। तो ये कोई राजनीतिक बात नहीं है कि वो कमजोर हुआ मजबूत हुआ, इससे नहीं होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम सब मिलकर, अभी हम आज के बिपुल जी खास करके मैं कहूँगा कि अभी हम सब राजनीतिक बातों को छोड़कर एक राम राज युग में आए और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सब मिलकर अब प्रभु श्री राम के चरणों में चलें और एक पूरे देश में राम राज की जो परिकल्पना थी उसको साकार करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सब आभार व्यक्त करें
कि जिन्होंने जो संकल्प लिया, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया, उसको आज पूरा होते हम लोग सब। क्या कुछ करना चाह रहे थे आप? विपुल जी, अभी सतीश जी ने कहा कि 30 साल, जरा बताइए आप, 30 साल में 15 साल लालू जी के शासनकाल, 15 साल भाजपा के साथ कौन सरकार चला रहे थे? नीतीश जी थे ना, गठबंधन की सरकार थी ना। आप नीतीश कुमार नहीं, गठबंधन आप भी सरकार में थे। अगर आप बिहार के विकास की बात करना चाहते थे तो बिहार में जब राज्य का बंटवारा हुआ तो राज्य बंटवारे के बाद आपको बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज की बात करनी चाहिए थी, स्पेशल पैकेज देना चाहिए था, तब बिहार का विकास हो पाता। प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति नहीं है कि बिहार का विकास हो। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लेबर का फैक्ट्री होकर के बिहार रह जाए। प्रधानमंत्री अगर चाहते कि बिहार आगे बढ़े तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था। बिहार में विकास की गति बढ़ती विशेष राज्य के दर्जे से। राज्य बंटवारे के बाद सारे माइंस मिनरल झारखंड चले गए। क्या बचा हमारे पास संसाधन? क्या रिसोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास? 9 साल के पहले, 14 के पहले कौन सी सरकार थी देश में और किस गठबंधन में थे? राष्ट्रीय जनता दल। क्रांतिकारी काम हुए हैं उसी जो अभी की इंडी गठबंधन जो है, उस समय की यूपीए सरकार थी और आप उसी में केंद्र में मंत्री थे। आपके सरकार के सहयोग से, आपके पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही थी। उस समय क्यों नहीं विशेष दर्जा मिला? 90,000 करोड़ का मुनाफा उसी समय हुआ है रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप जो बात देश में ऐतिहासिक काम, मनरेगा जैसी योजना तो इंडिया गठबंधन लाया। सूचना का अधिकार इंडिया गठबंधन लाया। देश में जितने एम्स बने, आज क्या उपलब्धि इनकी? भाजपा का कहना है कि लालू जी जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने तो घोटाला कर लिया, नौकरी के बदले में उन्होंने जमीन ले लिया। भैया आरोप, क्या कहना है? आरोप लगा देने से नहीं होता है। आप विपुल जी, हम सब अभी खास करके प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं, फिर आप कहाँ हम लोगों को उस ओर ले जा रहे हैं? हम सब फिर कहीं ना कहीं उसी दिशा में चले जाएंगे और उस तरह की आलोचना में चले जाएंगे। मेरा आग्रह होगा कि अभी हम उस सारी चीज़ों को छोड़ दें और हम सब पूरा भव्य तरीके से प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी करें। आपके नेता को अगर आमंत्रण मिलेगा तो क्या लालू जी और तेजस्वी जी अयोध्या जाएंगे दर्शन करने? लालू जी तो आस्थावान लोग हैं ना। लालू जी अभी तिरुपति गए थे, देवघर गए थे, क्यों नहीं जाएंगे? लालू जी हमारे लेकिन ढकोसला नहीं करते हैं। लालू जी को जब धर्म का काम करना था तो धर्म का काम करते हैं, तेजस्वी जी को जब धार्मिक काम करना रहता तो करते हैं, लेकिन जब उससे अलग हट करके सरकार के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करनी रहती है तो बिहार के लोगों की चिंता करते हैं। यह मेरा आस्था है ना। हमको कौन रोक देगा पूजा करने से? हम पूजा करेंगे, हमारे नेता पूजा करते हैं। निश्चित विरोध भी तो नहीं करना चाहिए। कहां विरोध कर रहे हैं? कहां हमारे नेता ने विरोध? धन्यवाद दीजिए इनको कि विरोध नहीं कर रहे हैं। इसी बात से ब्रांडिंग नहीं करिए ना। धर्म के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म अपनी जगह पर, राजनीति अपनी जगह पर। तो 22 जनवरी को क्या तैयारी है भाजपा की ओर से? भाजपा की बात आप करते हैं, भाजपा की बात कहां है? पूरे देश में सारे लोग उत्सव मना रहे हैं, सारे लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। कैसे हम भव्य से भव्य तरीके से, हम एक तरह से बड़ी दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनने वाली है 22 जनवरी को। यह भाजपा का विषय नहीं है, यह सारे सनातन धर्म के लोगों का विषय है। और कहीं ना कहीं उसमें शंकर भाई भी बोल रहे हैं इस बात को कि हम सब भी उसके विरोधी नहीं है। तो अब इसमें कोई विषय रहा कहां? लेकिन राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। 22 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? अपने घर में पूजा करेंगे राम जी के? भैया हम आपके कहने से करेंगे, हम पूजा करते हैं, करेंगे। आपके कहने से नहीं ना करेंगे। भाजपा प्रधानमंत्री जी हमको कहेंगे, प्रधानमंत्री तो जग हंसाई कराया दुनिया भर में। अब विज्ञान का युग है और कोरोना में थाली बजवा दिए। अब थाली बजने से कोरोना भागता है क्या? तो प्रधानमंत्री बताइए, फिर आप हमको राजनीतिक मुद्दे पे ले जा रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को की जाने बचाई, विज्ञान भी है। और तो वैज्ञानिक तरीके से न करिए। थाली बजाने से कोरोना भागेगा क्या? आपने थाली बजा करके दुनिया में जगहसाई करा दिया हिंदुस्तान का। और दुनिया में इससे नाम नहीं हुआ आपका कि भारत में वैक्सीन बना के लोगों को, और भारत ही नहीं दुनिया में सप्लाई किया। आपने कभी उसकी तारीफ नहीं की। हर धर्म, हर संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं। हर भारत की जो दुनिया में जगहसाई हुई, थाली बजा कर दुनिया में जगहसाई, दुनिया में नाम हुआ और दुनिया में जगहसाई हुई। इसके लिए इलाज न कराएंगे हम कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा?
हर जगह क्या आप तार्किक तरीके से इलाज कराने के लिए कोई इलाज कौन कराया? कोई और सरकार कराई क्या? शंकर जी आपके नेता उत्साहित होकर ताजिया की पूजा करते हैं, राबड़ी देवी ताजिया की पूजा करती हैं उत्साहित होकर, ये इन लोगों का भी हमेशा आरोप रहा है। लेकिन कभी भी उत्साहित होकर के आपने मंदिरों में पूजा नहीं किया है, कोई माहौल नहीं खड़ा किया है ताकि सनातन का जरा एक बात आप एक बात बताइए, हमारे नेता अगर उत्साहित होकर पूजा नहीं करते तो देवघर जाते क्या? हमारे नेता अगर उत्साहित होकर पूजा नहीं करते तो बालाजी मंदिर जाते क्या? अगर हमारे नेता उत्साहित होकर पूजा नहीं करते तो अभी जो पिछले दुर्गा पूजा हुआ, उस दुर्गा पूजा में विभिन्न पूजा पंडालों में जाकर के पूजा पाठ करने का काम किया। तो ये तो आस्था का सवाल है ना। अब दूसरी बात आपने कहा ताजिया का, ये देश चलेगा संविधान से ना। देश में यहाँ के लोगों को सब धर्म को मानने की आजादी है, हिंदू धर्म छोड़ के नहीं सब धर्म को मानने की आजादी है, हिंदू धर्म को छोड़ अभी तो हमने गिना दिया कि सभी मंदिरों में हमारे नेता जाते हैं, ताजिया के मंदिरों में जाना वाले लोग ये आपका विषय है, हमारी आस्था है। मंदिरों में जाना आपका विषय है, लेकिन मंदिरों की चिंता करना भी आप ही का विषय है। उसके लिए अगर आप अपने प्रदेश के मुखिया हैं, मंदिर की चिंता साधु संतों की है जी नहीं, हमारी चिंता राज धर्म निभाने का है। अच्छा, इस मदरसा की चिंता, आपको मजार की चिंता है, आपको मंदिर की चिंता नहीं है। नहीं भैया, चिंता हमको करने की, आप एक मंदिर का नाम बता दीजिए, 30 वर्षों में नाम बताइए एक मंदिर का कि जिसकी चिंता आपने की हो। हम मंदिर बनाने के लिए नहीं है, भाजपा के लोग हम फैक्ट्री लगाने के लिए, हम रोजगार देने के लिए आए हैं। जनता वोट देती है मंदिर बनाने के लिए। वो नहीं, जनता मंदिर बनाने के लिए भी वोट देती है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान कभी घटे नहीं, उसका सम्मान भी हमारे, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, हम एक धर्म अपने धर्म को छोड़ के। अरे भैया हम तो बोले अभी कि पूजा करेंगे छुप के, चादर चढ़ाएंगे सबके सामने। भैया कहां बताइए ना। अब हमारे सबको समझना पड़ेगा और सब लोग समझ भी रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, सारे लोग समझ रहे हैं और हम फिर अभी आग्रह कर रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ। विपुल जी, अब 22 जनवरी के बाद एक गंभीर बात मैं कह रहा हूं, राम मंदिर के लिए भाजपा के लोग कहते हैं कि राम मंदिर के लिए हम लोग गोली खाए हैं, कार सेवक, सैकड़ों कार सेवक मारे गए हैं, तो ब्रांडिंग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। क्या ये सच है? ब्रांडिंग शब्द आप ये कहां से लाते हैं? ये हमारा सब, अगर हम किसी चीज के लिए लड़े हैं तो उसका उत्सव हम नहीं मनाएंगे। आपको रोके हैं हम, इनको रोके हैं, इनको रोके हैं, किसी को रोके? आप हमसे भी ज्यादा उत्सव मनाइए, आप हमसे भी ज्यादा बड़े तरीके से मनाइए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन हमें संतुष्टि है, हमें खुशी है कि हमारा ही नहीं, हम पूरे सनातन धर्म की बात करते हैं। हम जो सबका सपना था उसको पूरा करने जा रहे हैं, उसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, इसके प्रति फख्र है, हमें गौरव है, हमें उस चीज को मिला है। तो मैंने गोली खाए हैं इसीलिए आप लोग उत्सव मना रहे हैं। हम गोली खाएंगे तो हम उसका उत्सव नहीं मनाएंगे, और हम गोली खाएं, जो नहीं भी गोली खाए हैं, जो गांव में देहात में पड़े हुए हैं वो भी उत्सव मना रहे हैं, जो प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं सारे लोग उत्सव मना रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि ये भी उत्सव मनाएं? ये भी मनाएंगे, आपसे कहेंगे नहीं, मनाएंगे ये भी। मैंने घर, और हम चाहते हैं कि मनाएं, हम हमारे कहने से क्या होता है, ये खुद मनाएंगे, ये खुद मंदिर जाते हैं। हाँ, अलग बात है कि उससे परहेज करते हैं, बताते नहीं है कि हम मंदिर गए, बताते हैं जाते हैं। तो ये मुल्क, इस मुल्क में सभी धर्म को मानने की आजादी है ना। बिल्कुल बिल्कुल आजादी है। हाँ, कोई रोक देगा? सभी को अपने अपने धर्म मानने की आजादी है। आप अयोध्या कब जाएंगे? अयोध्या जब मन में होगा तो जाएंगे। वो तो मेरा अयोध्या से अभी घूम के आए हैं, तैयारी वारी वो देख के आए हैं, अरे दोबारा फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे, आपको नहीं मालूम। अयोध्या जाने का जो सवाल है अपने आप समझ लीजिए, तेज प्रताप जी का नाम ले रहे हैं, आप काफी धार्मिक व्यक्ति हैं। आप जितने भी जो लोग हैं हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भी, वो सारे लोग अयोध्या जाएंगे। और आप एक ऐसा देखेंगे, जब भारत में जब कोई व्यक्ति, कोई भी हमारा जो खास करके देश का जो अतिथि आता था विदेशों से, विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आते थे, तो उनको जब हम और कहां कहां ले जाते थे, लेकिन अब पहला स्थान हिंदुस्तान में होगा भारत में, जो अयोध्या जाएंगे और प्रभु श्री राम के जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको देखेंगे। और पूरे दुनिया में जहां भी लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, सनातन धर्म के लोग रहते हैं, काफी उत्साह है। और अब 22 जनवरी का इंतजार करिए। दोनों आदमी से समय कम है, इसलिए हम एक एक सवाल लेंगे, इनके निजी राय, निजी जिंदगी के बारे में एक एक सवाल करेंगे। सतीश कुमार सिंह जी, अगर श्री राम ने अगर आपको मौका दिया
कि आप सदन के आवाज बन सकें, औरंगाबाद के प्रतिनिधित्व कर सकें, तो आप क्या करेंगे? विकास के साथ साथ सनातन का विकास करेंगे, रोजगार देंगे, या सिर्फ मंदिर मंदिर करेंगे, घंटी घंटी करेंगे? क्या करेंगे आप? ये सवाल बहुत आगे का आपने कर दिया है हमसे। ये बहुत आगे का विषय है, लेकिन हम सनातन का भी हम सनातन को उतना ही मानते हैं। विकास भी अब हमारे जो भी जिम्मेवारी आज तक मुझे मिली है उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करते हैं, और किसी धर्म की आलोचना भी नहीं करते हैं। हम जरूर भाजपा में हैं, हमारे बहुत सारे मित्र मुसलमान भी हैं, बहुत सारे साथी भी हैं, मेरा आना जाना भी है, बहुत अच्छे संबंध भी हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन कोई अगर हमारी आलोचना करेगा, कोई सनातन धर्म की आलोचना करेगा, प्रभु श्री राम की करेगा, तो हम उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी जब ईश्वर मौका देगी, जनता मौका देगी, जब जैसा होगा तब देखा जाएगा। अगर मौका मिला तो क्या अभी आप पूछिएगा, अभी और कुछ और दिन रुकिए। अभी आप शंकर जी, अगर आप औरंगाबाद की आवाज बन पाए श्री राम के आशीर्वाद से, तो आप क्या करेंगे? आप विकास करेंगे, साथ साथ सनातन का विकास करेंगे, या सिर्फ अपनी पार्टी और अपने लालू जी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, जो आम मतदाता है, जिस सोच के साथ वोटिंग करता है, अब जैसे अभी भी आप जिस सोच के साथ वोटिंग करता है, वर्षों से हमारे पुरखे उत्तर कोयल के लाल पानी के लिए ललायित है, नहीं आया लाल पानी। वर्षों से हमारे लोग औरंगाबाद में रेलवे लाइन आ जाए, औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन का निर्माण हो जाए, इसके लिए ललायित है, नहीं आया आज तक। औरंगाबाद के लोग, चूंकि एक्सीडेंटल जोन है औरंगाबाद, हाईवे NH-19 गुजरता है, आज तक यहां मेडिकल कॉलेज नहीं बना, इस बात के लिए ललायित है। तो लोगों को अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा और रोजगार की बात हो, हमारी पहली प्राथमिकता यही है। हम रोजगार दे देंगे ना लोगों को, चिकित्सा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था कर देंगे, तो सब काम कर लेगा। इसलिए धर्म अपनी जगह पर, राजनीति अपनी जगह पर। हमने कहा हम बढ़िया मंदिर बनाएंगे, कोई रोक देगा क्या हमको? लेकिन पहले हमको यहाँ की चिंता करनी होगी। अगर आपको मौका मिला, अभी भी आपको, आप जिला परिषद हैं और अगर आप विधायक होते हैं, तो आप क्या करेंगे? मेरा सवाल सीधा सवाल है और आप सीधा जवाब चाहते हैं आपसे। औरंगाबाद कृषि प्रधान जिला है, यहाँ कृषि सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। यहाँ के किसानों के खेतों में पानी जाए, किसान के चेहरे लाल हो जाएंगे, इसकी कोशिश हम सबों को करनी चाहिए। यहाँ के लोगों को मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा हो, इसकी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। यहाँ रेलवे लाइन आए, इसकी कोशिश हम सभी लोगों को मिलजुल कर करनी चाहिए, तभी विकास होने वाला है। हम बढ़िया से बढ़िया विद्यालय खुलवा दे, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल खुलवा दे, इसकी चिंता होनी चाहिए हमको। अगर हम औरंगाबाद की धरती के बेटा हैं, तो औरंगाबाद के विकास कैसे हो, औरंगाबाद के लोगों के हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल करने की चिंता अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो होनी चाहिए। कार्यक्रम में आने के लिए मेरा एक मिनट हमको और दे दिया जाए। अभी भाई शंकर यादव जी के बात को मैं सुन रहा था, और मैं ये अपनी आखिरी वक्तव्य में ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मंदिर और आस्था की बात है, शंकर भाई भी चुनाव लड़ते हैं, 2 बार से जिला पार्षद हैं, चुनाव के दौरान भ्रमण करते होंगे, बहुत ऐसे गांव मिले होंगे जहां मंदिर निर्माण में लोगों ने इनसे अपेक्षा किया होगा सहयोग का, और इन्होंने किया भी होगा। चूंकि हम प्रचार नहीं करेंगे, नहीं प्रचार की बात नहीं करते, हम भाजपा के नेता प्रचार करेंगे, नहीं हम भी प्रचार नहीं कर रहे, हम भी बहुत मंदिर निर्माण करा रहे हैं और हर गांव में मंदिर निर्माण हो रहा है। तो हम धर्म को छोड़ नहीं सकते हैं, आपको सबकी भावना को देखते हुए चलना पड़ेगा, मंदिर भी बनाना पड़ेगा और मंदिर में सहयोग भी करना पड़ेगा। जहां तक बात करी विकास की, अच्छे विद्यालय की, अच्छे अस्पताल की, मैं आखिरी बात आलोचना करके नहीं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी औरंगाबाद में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, लगभग सभी विद्यालयों में मैं घूमा हूं, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, विपुल जी भी इस पर अगर करेंगे, शंकर भाई भी करेंगे, मैं हमेशा सकारात्मक बात करता हूं कि बहुत ऐसे विद्यालय हैं जिसमें शौचालय नहीं है।
बच्चे 400 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और 5, 7, 8 महिला शिक्षिकाएं हैं वहां पे। उसमें शिक्षिकाओं और बच्चों को जाने के लिए शौचालय नहीं है। ये हमारी उपलब्धि है और मेरा यही अनुरोध होगा कि हम सब मिलकर, आज आप सरकार में हैं, आज तो सरकार में आप हैं, आप उसको दूर कराइए। आप अच्छी बात है कि आप शौचालय हो, पीने की पानी हो, बैठने का पंखा नहीं है। मैं एक विद्यालय में 32 कमरा है, अब 32 कमरा में मैंने अपने तरफ से पंखा लगाया। मुझे जाने में शर्म लग रहा था कि बच्चे बिना पंखा के गर्मी में पढ़ते, एक पंखा नहीं था। यह दुर्भाग्य है अभी हमारे औरंगाबाद का और बिहार का। इसमें सबको सकारात्मक तरीके से आपको मौका मिले। भगवान करे आप जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। अगर हमको अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और सब लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तभी जो है रामराज की जो कल्पना है वो साकार होगा। और हम आग्रह करेंगे और जनता से भी अपना अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई 24 में एक बार और 25 में बिहार में भाजपा की सरकार, जैसे 65 साल भाई शंकर यादव जी के गठबंधन को जिस देश में जनता ने दिया है, तो 5 साल और मिले तो लाल पानी भी पहुंचने वाला है, तो मेडिकल कॉलेज भी पहुंचने वाला है, और सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें 10 साल में भी कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं, पाइपलाइन में है और सब करने वाला है। नहीं है इनकी, प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ होने वाला है। सिर्फ प्रभु राम के भरोसे हैं। कर्नाटक में बजरंग बली उनके बिना कुछ नहीं होने वाला। अब बजरंग बली हुआ साथ नहीं दिए, उनके बिना भगवान राम भी साथ 24 घंटे तेजी से सब कुछ बदलने वाला है। भगवान राम भी देख रहे हैं कि गरीबों के साथ कौन लाया हुआ है, हमको कौन लाया हुआ है। भगवान राम भी बजरंग बली को ब्रांडिंग किया ना कर्नाटक में। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शंकर जी और सतीश बाबू आपका धन्यवाद।